विधायक भैया मंत्री भैया बनेंगे। जब चेतन जीतेंगे तो मुफ्त का आनंद मोहन मिल जाएगा, मुफ्त की एक सांसद भी मिल जाएगी। मैंने मजाक में पूछ दिया भाई मुफ्त की डॉक्टर भी हैं चेतन जी की वाइफ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ही नहीं मुफ्त की वकील भी मिल जाएगी, मेरी बेटी वकील है। हस्बैंड कहते नहीं है कि एक साल पहले भाई माता जी के लोकसभा प्रचार में और अब भाई के लोक विधानसभा प्रचार में पॉलिटिक्स में आने का इरादा है। भैया भाभी में अच्छे कौन है ये बता दीजिए। देखिए सुरभि आनंद हमारे साथ हैं, आनंद मोहन और लवली आनंद की पुत्री और चेतन आनंद की बहन। देखिए लोकसभा में भी हमने इनको अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करते देखा और अब भी अपने भाई के लिए यहाँ पे पहुंची हैं। सुरभि क्या लग रहा है, भाई पहले से विधायक है, इस बार उनका क्षेत्र बदला है, लेकिन लोग कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि लड़ाई है, अब जो मैं देख रहा हूँ माहौल बदला हुआ है, आप क्या फील कर पा रहे हैं? हमें तो हर जगह प्यार मिल रहा है, हर जगह आशीर्वाद मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं। इसलिए भी मतलब क्योंकि माँ की कर्म भूमि है ये, तो बचपन में बहुत लोगों ने खिलाया भी था हमें। तो जहाँ जा रहे हैं एक बहुत ही उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और सब बोल रहे हैं कि विजयी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, आपके भाई को ना उन्होंने सिर्फ जीत का माला पहनाया बल्कि ये तक कह दिया कि जीतेंगे तो चेतन को बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि भैया एक युवा नेता है, उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, तो मेरे ख्याल से उसी काम को जितने भी बड़ी नेता है हमारे गठबंधन के, उन्होंने सब पहचाना है, उनका काम देखा है और शायद इसीलिए नीतीश कुमार जी ने और बाकी नेताओं ने उन पर इतना विश्वास दिखाया है। तो ज़रूर देखते हैं क्या होता है। विधायक भैया मंत्री भैया बनेंगे। आशा यही है कि इस बार हो, भगवान की दया से आगे सब अच्छा। अच्छा सुबह आनंद मोहन जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने वो कह रहे थे लोगों से कि भाई जब चेतन जीतेंगे तो मुफ्त का आनंद मोहन मिल जाएगा, मुफ्त की एक सांसद भी मिल जाएगी। मैंने मजाक में पूछ दिया भाई मुफ्त की डॉक्टर भी हैं चेतन जी की वाइफ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ही नहीं मुफ्त की वकील भी मिल जाएगी, मेरी बेटी वकील है। तो आप किसी तरह से नवीनगर अगर की जनता चेतन को जिताती है तो आप हेल्प कीजिएगा इन लोगों को। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि उनको इतने सारे लोग तो मिलेंगे जो उनकी सेवा करेंगे, और सिर्फ बेटी होने के हैसियत से नहीं, वकील होने की हैसियत से भी जहाँ जहाँ जो संभव मदद मैं कर सकती हूँ मैं सबकी करूँगी। मैंने ये चीज़ अभी भी जब मैं गई थी, खास करके महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं को के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जल्दी लोग आते नहीं हैं अपनी परेशानी लेके, लेकिन जितने लोग मुझे अप्रोच करेंगे मैं उन सभी की मदद करूँगी। ये चीज़ हर जगह के लिए अप्लाई होता है। अच्छा मैनेज कैसे करती है आनंद मोहन की पुत्री, लवली आनंद की पुत्री? आनंद मोहन एक बड़ा नाम बिहार के राजनीति में, आप जिनकी पत्नी है वो प्रशासनिक विभाग में है, क्या क्या डिफरेंस है और कैसे सुबह मैनेज करती हैं? डिफरेंस तो काफ़ी है। वो एक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक लाइफस्टाइल है यहाँ पे। मैं जिस परिवार में मैं पैदा हुई हूँ वो पॉलिटिशियन फैमिली है, और जहाँ मेरी शादी हुई है वो ब्यूरोक्रेटिक है। और बट हो जा रहा है मैनेज। मैं खुद एक वकील हूँ, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो सेतु का काम करती हैं, तो बस वही सेतु बनी हुई हूँ। और मैनेज तो हो जा रहा है। अब एक छोटा बच्चा भी है पर हो जा रहा है। हो जा रहा है। जी। हस्बैंड कहते नहीं है कि एक साल पहले भाई माता जी के लोकसभा प्रचार में और अब भाई के विधानसभा प्रचार में? नहीं नहीं, हस्बैंड का मेरा पूरा सपोर्ट है। और वो हमेशा मतलब कभी किसी चीज़ में ऐसे कोई रोक टोक ना मेरे ससुराल वाले करते हैं ना मेरे हस्बैंड। काफ़ी मॉडर्न है उस वे में, और हर चीज़ में सपोर्ट मिला है। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो किसी से कोई नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। तो आगे बढ़िए, तो वही मेरा सवाल था, सुरभि कभी आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में आएंगी? भाई आनंद मोहन की बेटी, चेतन आनंद की बहन, खुद इतना बढ़िया बोलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं परिवार के लिए घूम रही हूँ,
माँ को जिताया, भैया को एक बार पहले जिताया, आज फिर उनके पक्ष में घूम रही हूँ, सारे काम छोड़ के, सब कुछ अपना साइड रख के। तो अभी फ़िलहाल मेरी खुशी इसी में है और मैं काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप भी युवा हैं, चेतन भी युवा हैं और सामने जो हैं यानी अपोजिशन में जो हैं वो भी युवा है, तेजस्वी यादव। वो भी कहते हैं कि भाई पीछे की बात छोड़ दीजिए, अब की बात कीजिए, हमें मौका दीजिए। हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, हम बिहार का विकास नहीं करेंगे, हम रोजगार नहीं देंगे, तो आप हमें हटा दीजिएगा। तो तेजस्वी यादव किस पॉलिटिक्स को क्या देखती है, लोगों को विश्वास होगा या लगता है कि नहीं अभी तेजस्वी को लंबा वक्त तय करना है? मेरे ख्याल से खास करके बिहार में एक वो जो एक टर्म है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं जैसे साइकोलॉजी में, तो लोगों को वो चीज़ उन्होंने इतना देखा है कि 15 साल जो उनके जो राज था उसमें जो दहशत का माहौल से ग्रसित था बिहार, तो उस चीज़ को बहुत लोग अगर चाहते भी हैं किसी को मौका देना तो उनको लगता है कि नहीं, बस वो दौर वापस ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से उस चीज़ से उभरने में बिहार की जनता को बहुत समय लगेगा और वो डर से मेरे ख्याल से उभरने में समय लगेगा। अभी जहाँ हम हैं बिहार में बहुत सारी जैसे क्राइम रेट खास करके बहुत कम हुआ है, पलायन भी बहुत हद तक रुका है। कोशिश यही रहेगी कि अगले 5 साल में ऐसा बिहार हमारा बन जाए कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित हुआ है और हर स्टेट में अपनी एक ड्रॉबैक होती है, पर बिहार के साथ ये दुर्भाग्य रहा है कि इतनी हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे एक ज़माने में, लेकिन अब थोड़ा पीछे हैं बाकी स्टेट से। तो एक वो दौर फिर से उस जगह पे अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने में समय ज़रूर लगेगा। तो हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जनता में एक वो भय ज़रूर है और इसीलिए उनका विश्वास जो है एनडीए सरकार के साथ थोड़ा ज़्यादा बंधा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि प्रगति हुई है, विकास हुआ है यहाँ पे। अभी काफ़ी हद तक जितने लाभदायक योजनाएं जो निकाय हैं गवर्नमेंट में, वो सभी को जात पात से ऊपर उठ के पहुंचाया गया। ऐसा नहीं है कि किसी की जाति देखी गई, सभी को एक समान एक रूपता से दिया गया। तो मेरे ख्याल से अभी जनता तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, चुनाव के बीच में थोड़ा आपसे पर्सनल सवाल भी कर लेता हूँ, हो सकता है कि फिर एक साल 2 साल के बाद मुलाकात हो या बीच में कभी भी हो जाए। अगर आप अपने माता पिता आपने दोनों की लाडली रही हैं, ज्यादा गुस्सा कौन करते हैं, माँ करती हैं या पिताजी करते हैं? हालांकि सामने से तो आनंद मोहन दिखते हैं, लेकिन अंदर से ज्यादा गुस्सा कौन करते हैं या बच्चों से ज्यादा प्यार कौन, आनंद मोहन या लवली आनंद? मेरे माता पिता में एक बैलेंस रहा है कि उनको पता है कि किसको किस वक्त पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि माँ ने ज़्यादा प्यार किया है या पापा ने ज़्यादा प्यार किया है, नहीं, दोनों ने बराबर किया है। पर हाँ, एक जगह जहाँ पापा गुस्सा है तो वहाँ माँ प्यार करती है, जहाँ माँ गुस्सा है वहाँ पापा प्यार करते हैं। तो वो एक बैलेंस ज़रूर रहा है और हमेशा से रहा है, अभी भी है। चेतन भी बड़े हैं, वो गुस्सा करते थे क्या? नहीं करते थे। और भैया तो एक दोस्त, एक गार्जियन के रूप में हमेशा हम तीनों भाई बहन में एक एकजुटता थी, क्योंकि बहुत संघर्ष के दिन देखे हैं हमने। तो अब वही है कि अब सब कुछ भगवान के लिए सब कुछ अच्छा चले, तो बस यही है। उम्मीद है कि भैया मंत्री बन जाए और जीत कर आए और नबीनगर का विकास करें। चलिए, आप बैलेंस वाला जवाब भी दे रही हैं, लेकिन भैया भाभी में अच्छे कौन है ये बता दीजिए। भैया ज्यादा अच्छे हैं या भाभी अच्छी है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है मैं भाभी से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही जनरेशन के, ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं और एक दूसरे को समझते हैं। तो हमारे में वो चीज़ का वो एक जो कंपैटिबिलिटी होता है अच्छा हो जाता है। और मतलब मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, तो मुझे बहन चाहिए थी, तो उस रूप में मैं उनको देखती हूँ। चलिए, आखिरी सवाल, जीत को कैसे सेलिब्रेट करेंगे अगर चेतन जीतते हैं? जीत को सबसे पहले तो ये सेलिब्रेट करने के यहाँ के लोगों को धन्यवाद करेंगे। अभी भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो, आशीर्वाद लोगों का मिले 11 तारीख को। और यही है, उम्मीद है कि जब जीत के हम यहाँ पे आए तो एक बहुत ही भव्य सेलिब्रेशन हो, हम लोग करेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, सभी जितने भी लोगों से अभी तक मिले हैं
और बस, और इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। बस अभी मना रहे सब अच्छे से। चलिए, सब अच्छे से हो। सुरभि आनंद, आनंद मोहन और लवली आनंद की पुत्री, चेतन आनंद की प्यारी और छोटी बहन हमारे साथ थी, जो खुद नवीनगर पहुंची हैं। शिवहर में भी हमने आपको इनकी मेहनत को दिखलाया था और नवीनगर भी पहुंच गई हैं अपने भाई को जिताने के लिए।